वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेषनिर्जित जगत् त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। भक्तामृत स्तोत्र का यह 13वां श्लोक। इस श्लोक में परमात्मा के श्रीमुख के विषय में कहा गया है। अपन इस विषय को आगे बढ़ाएं, इसके पहले प्रतिदिन के अनुसार सबसे पहले अपन लोग इसके शुद्ध उच्चारण के लिए शब्द विभेद अवश्य में करेंगे। तो शब्द विभेद के अंतर्गत केवल एक ही लाइन लेते हैं और एक लाइन का शब्द विभेद जैसे मैं करूं ना, उसी पद्धति से आप लोग शेष 3 लाइनों का आपको करने का है। वक्त्रम, व प्लस अ जब जुड़ गया तो वह पूरा बन गया, तो वह प्लस अ व, फिर क आधा है, फिर त्रम, त्रम में भी त आधा है, र प्लस अम, व में व में अ, तो वह पूरा बन गया। फिर उसके बाद में अपन लोगों ने लिया क हलंत ही है, यानी कि मूल व्यंजन है, इस कारण से वक्त्र त भी मूल व्यंजन के रूप में है। र में अम जुड़ा हुआ है तो वक्त्रम। क्व का मूल व्यंजन है, उसके बाद में व प्लस अ तो बन गया क्व। उसके बाद में है ते, यानी कि मूल व्यंजन है त, इसमें स्वर जुड़ा ए तो बन गया ते। सुर नरो रग नेत्रहारी, सुर स प्लस उ। मैंने सबसे पहले ही कह दिया था कि स्वरों का स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग मिलता है और व्यंजनों के साथ में भी प्रयोग मिलता है। तो स के साथ ये मूल व्यंजन है, इसके साथ में उ मिल गया तो बन गया सु। फिर र प्लस अ, सुर। फिर उसके बाद नर, न प्लस अ प्लस र प्लस ओ,
सुर नरो रग रग नेत्रहारी न मूल व्यंजन, उसके बाद ए स्वर जुड़ जाने के कारण से ने, फिर त जो है वह मूल व्यंजन ही है। नेत्र और फिर उसके बाद में र प्लस अ, नेत्र हारी। ह प्लस आ प्लस र वक्त्रम क्व ते सुर नरो रग नेत्र हारी। इसी प्रकार से शेष इन 3 लाइनों का आप लोगों को वर्ण विभेद कर लेना चाहिए। और यदि वर्ण विभेद कर लेंगे तो इसका उच्चारण आप यह पाएंगे वक्त्रम। क को हलंत बोलिएगा और त को भी हलंत बोलिएगा, यानी कि मूल व्यंजन के रूप में ही बोलिएगा। वक्त्रम क्व, वक्त्रम क्व, क भी हलंत है यानी कि स्वर विहीन है, मूल व्यंजन है, तो क्व कव नहीं बोल सकते हैं हम। वक्त्रम क्व ते सुर नरो रग नेत्रहारी। नेत्रहारी निशेष, नी के बाद में विसर्ग है तो हम इसको बोलेंगे निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। फिर से मैं बुलवाता हूं। वक्त्रम क्व ते सुर नरो रग नेत्रहारी। नी के बाद में विसर्ग है तो निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। बिंबम कलंक मलिनम। क्व 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 निशाकरस्य। देखिए मैं बोला निशाकरस्य, ये भी श है ये भी स है, परंतु दोनों के उच्चारण में अंतर समझिए। निशाकरस्य यत् वासरे भवति पांडु पलाशकल्पम। तो भक्तामर स्तोत्र के इस 13वें श्लोक की पहली लाइन का वह पूरा हम बोल रहे हैं। वह क आरा वक वक, इसी तरीके से त आधा र आधा, र में जुड़ गया अम तो वक्त्रम। त को आप हलंत ही बोलिएगा, वक्त्रम नहीं, वक्त्रम क्व ते सुर नरो रग नेत्रहारी। छोटी ई की मात्रा बोलिएगा, ई छोटी है इसलिए नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व
निशाकरस्य यद वासरे भवति पांडुपलाशकल्पम। इस तरीके से आप भक्तामृत स्तोत्र के 13वें श्लोक का शुद्ध रूप से उच्चारण करें। क्रम के हिसाब से अपन पहले अन्वय और बाद में शब्दार्थ। इस श्लोक में ये शब्द है, और अर्थ की संगति किस पद की किस पद के बाद और किस पद की किस पद से, इस बात के आधार पर इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस श्लोक का अन्वय इस रीति से भी बैठता है। वैसे अन्वय करने के व्यक्ति के अलग अलग ढंग हो सकते हैं, क्योंकि उसमें अर्थ की संगति अनिवार्य है, और अर्थ की संगति को ध्यान में रख करके ही एक पद का या अनेक पदों का किसी एक पद के साथ में जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। और काव्य रचना में विशेष करके पद्यबद्ध रचनाओं में शब्दों के संयोग का एक अलग महत्व होता है। तो अन्वय इस रीति से है, सुर नरो रग नेत्रहारी, सुर नरो रग नेत्रहारी, ये एक विशेषण है। दूसरा विशेषण है निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, यह भी विशेषण है। और विशेष्य यानी कि ये विशेषताएं हैं और यह विशेष्य है, इसमें ये दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यह विशेष्य है ते वक्त्रम क्व, सुर नरो रग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम ते वक्त्रम क्व, निशाकरस्य कलंक मलिनम बिंबम क्व, यद वासरे पांडु पलाशकल्पम भवति। अपन लोग अन्वय के बाद शब्द का अर्थ करते हैं। सूर देवता, नर मनुष्य, उरग सर्प, क्योंकि वह छाती से चलता है, छाती के बल से चलता है, इस कारण से वह उरग। नेत्रहारी देवताओं, मनुष्यों और त्रियंचों के नेत्र को हारी चुराने वाला, उनके नेत्रों का हरण करने वाला। दूसरा विशेषण है वक्त्रम का, निशेष निर्जित जगत त्रितय उपमानम, सकल यानी कि थोड़ा सा भी कुछ भी बाकी नहीं, संपूर्ण तीन जगत के उपमानों को
निर्जित, जिसने जीत लिया है, ऐसा तेरा वक्रम मुख क्व, कहां? देवताओं, मनुष्यों और त्रियंचों के नेत्र को हरने वाले, नेत्रों को चुराने वाले और तीनों जगत में पाए जाने वाले सकल संपूर्ण उपमानों को निर्जित, जो जीत चुका है, ऐसा तेरा श्रीमुख क्व, कहां? और निशाकरस्य लोग, जो तेरे मुख को चंद्रमा के साथ में उपमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों के द्वारा बताया जाने वाला, कहा जाने वाला चंद्रमा का, निशाकर यानी कि चंद्रमा का कलंक मलिनम, क्योंकि जब कभी भी आप चंद्रमा को देखेंगे तो वो उसमें एक कलंक जरूर पाया जाता है। चंद्रमा का कलंक से मलिन जो पूरे का पूरा जो आकार, जो बिंब, वो कहां? जो कि वासरे दिन में, ठीक है रात को तो चमकता है, परंतु आप श्री जी का श्रीमुख, आप श्री जी के श्रीमुख की कांति कभी भी कम नहीं होती। चंद्रमा का बिंब तो दिन में पांडु पके हुए पलाश वृक्ष के पत्ते के समान पीला पीला हो जाता है, वो चंद्रमा कहां? और तेरा श्रीमुख दिन में और रात में हमेशा कांतिमय, चमकते दमकते रहने वाला पवित्र वेदाग श्रीमुख कहां? इस तरीके से इस श्लोक का अन्वय और अन्वय अर्थ यानी कि शब्दार्थ इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूं।